कहते हैं राजनीति में समय का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि समय और सहूलियत से ही सियासी बिसात बिछाई जाती है और वहीं से सत्ता हासिल की जाती है। पटना की महागठबंधन की ग्रैंड मीटिंग में रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी के न पहुंचने से कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन बेंगलुरु के महागठबंधन मीटिंग में रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी पहुंच गए हैं। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर जयंत चौधरी जैसे उतरे, उनसे पत्रकारों ने कई सवाल पूछ लिए। विपक्षी बैठक की नीति पर जब जयंत चौधरी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि बेंगलुरु दिल्ली से थोड़ा दूर है, लेकिन सभी दलों को दिल्ली वापस आने का रास्ता खोजना होगा। पूरे विपक्ष को एक साथ काम करने और आम लोगों के लिए दिल्ली का रास्ता बनाने की जरूरत है। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए आगे कहा कि भारत के नागरिक के लिए मौजूदा सरकार आवश्यक सेवाएं देने में नाकाम रही है। विपक्षी दलों को ऐसे लोगों तक पहुंचने की जरूरत है और विपक्षी दल साथ मिलकर एक नई राह बनाएंगे। हालांकि उन्होंने ये साफ कर दिया कि पिछली बैठक में वो शामिल नहीं हो पाए थे। ग्रैंड अलायंस पर उनकी पहली बैठक है और वो इस बैठक में सभी वरिष्ठ नेताओं को सुनेंगे। Well, Bengaluru is a little far from Delhi, but we all have to find our way back to Delhi. That is my comment on this. Entire opposition needs to work together and forge a path to Delhi for the common citizens of India, for whom this government has failed to provide the essential services, whether it's farmers, it's workers, it's young students who want employment, who want economic growth and prosperity, who want to remove all of this talk of hatred, animosity, the kind of violence, caste violence, violence against tribals, violence against the most weakest sections of society, want to move away from that. All of those people, we need to reach out to them. Together we'll chart a new course. We are very hopeful and very positive. Last meeting in Patna I was not able to attend, so this is my first interaction at this stage, and I'll listen to what other leaders have to say. बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक तरफ बीजेपी जहां छोटे दलों को साधने में लगी है, तो वहीं विपक्षी एकता मोर्चा भी इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहती। 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा आरएलडी गठबंधन ने जाट वोटों को प्रभावित करने में कुछ हद तक सफलता हासिल की थी और यही वजह है कि भाजपा की ओर से राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने 2019 में 62 सीटें जीती थी, जबकि उसकी सहयोगी दल अपना दल ने 2 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार बीजेपी 80 में से 80 सीट जीतने के प्लान में है। लेकिन 2019 में मायावती के साथ गठबंधन के बावजूद अखिलेश को तगड़ा झटका लगा था और उनकी पार्टी महज 5 सीटों तक सिमट कर रह गई थी। ऐसे में अखिलेश यादव इस बार अपना हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।